लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। एयरलाइन ने कहा सुधर रहे हालात, लेकिन 650 कैंसिल भी हुई उड़ानें। बिना लाइसेंस कैसे चल रहा था नाइट क्लब, आतिशी का भाजपा पर तीखा हमला। और संसद में वंदे मातरम पर विशेष बहस कल, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में इंडिगो की लगातार छठे दिन जारी परिचालन संकट के बीच रविवार को 650 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि एयरलाइन ने कहा है कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं और उसके 137 रूट फिर सक्रिय हो चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए की राशि वापस की जा चुकी है। वहीं एयरलाइन ने 10 दिसंबर तक संचालन सामान्य होने का भरोसा दिया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता के हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा अव्यवस्था देखी गई, जहां लंबी कतारों में फंसे यात्रियों ने देरी और जानकारी की कमी को लेकर नाराजगी जताई। इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के जिम्मेदार प्रबंधक को शो कॉज नोटिस जारी किया है और 4 सदस्यों की जांच समिति बनाई है। हालात संभालने के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में अस्थायी छूट दी गई है। विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोपों के जरिए इंडिगो को बचाए जाने की बात कही है। उधर इंडिगो ने यात्रियों के लिए 15 दिसंबर तक कैशलेस और रीशेड्यूलिंग शुल्क पूरी तरह माफ करते हुए कहा है कि रिफंड, बैगेज और रिकवरी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं और टीम 24 घंटे सेवा बहाली में लगी है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहेल ने कहा कि डीजीसीए के माध्यम से 4 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है और 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी चालू किया गया है। एफडीटीएल का आदेश फरवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन से उसके हिसाब से एफटीटीएल का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025, ऐसे 2 फेज में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो कियोस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या डीजीसीआई के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आरपोरा इलाके के द बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का दौरा किया, जहां देर रात आग लगने से 25 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई और 6 घायल हैं। सावंत ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए ताकि आग के कारणों, फायर सेफ्टी नियमों के पालन और लापरवाही की पूरी पड़ताल हो सके। उन्होंने साफ कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। उधर क्लब के जनरल मैनेजर को लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। घटना शनिवार रात करीब 12 बजे हुई, जब आग तेजी से फैल गई और लोग बाहर नहीं निकल पाए। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और गोवा प्रभारी आतिशी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है और पूछा कि बिना लाइसेंस के वाटर बॉडी पर नाइट क्लब कैसे चल रहा था, बिजली और शराब का लाइसेंस कैसे मिला और नॉर्थ गोवा में हफ्ता वसूली के भ्रष्टाचार की वजह से ही ये हादसा हुआ। जनता पार्टी बीजेपी की गोवा सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। कैसे लाइसेंसेस के बिना एक वाटर बॉडी के अंदर नाइट क्लब चल रहा था, किसने परमिशन दे दी? और अगर लाइसेंसेस और अप्रूवल्स नहीं थे तो बिजली का कनेक्शन कैसे मिला, पानी का कनेक्शन कैसे मिला, लिकर लाइसेंस कैसे मिला? क्या किसी को पता नहीं था वहां पे इतना बड़ा नाइट क्लब चल रहा है? आप नॉर्थ की कोस्टल बेल्ट में जाइए तो हर रेस्टोरेंट का मालिक, हर नाइट क्लब का मालिक आपको बताएगा कि हफ्ता वसूली होती है। सारे नेता हफ्ता वसूली करते हैं और इस करप्शन की वजह से आज 25 लोगों की जान चली गई है। आज दूसरी ओर
गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन गणपति राजू ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि चीफ सेक्रेटरी सभी नियामक विभागों की समीक्षा करेंगे। घायलों को हर संभव चिकित्सा दी जा रही है। Such a thing does not recur. Again, I understand there's been a long time, or probably this is the first time it's happened. You want to know better. I don't. But whatever it is, a life lost is a life lost. So we have to take that care, and the government is at it. The Rashtrapati ji has also sent her condolence. संसद के शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर विशेष बहस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे समाप्त करेंगे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह बहस की शुरुआत कर सकते हैं। कांग्रेस के 8 नेता भी इस बहस में हिस्सा लेंगे। इनमें लोकसभा उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई, प्रियंका वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, बिमोल अकोईजाम, प्रणीति शिंदे, प्रशांत पडोले, चमाला रेड्डी और ज्योत्सना महंत शामिल हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को मनाई गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे पहली बार 1875 में पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया था और 1882 में ये उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नारा बनाया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी को लेकर उनके परिवार ने बड़ा बयान दिया है। उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि जब कोई पार्टी उन्हें सीएम फेस घोषित करेगी तभी वे राजनीति में सक्रिय होंगे। सिद्धू पैसों के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए राजनीति में आए हैं। अगर उन्हें मौका मिला तो वे पंजाब को गोल्डन स्टेट बना देंगे। कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। तब जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी कह रहे हैं कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे। पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस बोर्ड के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि समाज के लोगों और बच्चों से मिलना बेहद भावुक और उत्साहवर्धक अनुभव रहा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ शब्दों में कहा कि ये अभियान भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जो भी भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा उसे कड़ा और निर्णायक जवाब मिलेगा। मुंबई और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को मुंबई के यारी रोड इलाके से गिरफ्तार किया है। उन पर उदयपुर के एक व्यापारी से करीब 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। शिकायत राजस्थान के इंदिरा ग्रुप के मालिक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने दर्ज कराई थी। आरोप है कि व्यापारी की पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए लिए गए। जांच में सामने आया है कि जिन वेंडर्स को भुगतान किया गया वे फर्जी थे और रकम का बड़ा हिस्सा कथित तौर पर विक्रम भट्ट की पत्नी के खाते में ट्रांसफर हुआ। उदयपुर पुलिस ने मामले में पहले लुकआउट नोटिस जारी किया था। अब राजस्थान पुलिस उन्हें उदयपुर ले जाने के लिए बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। वहीं विक्रम भट्ट ने इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।